नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की कुछ खास खबरें। मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के विकास कार्यों से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी यहां पर पत्रकारों को दी। तो आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए। आज यहाँ आप सब लोग आए इसलिए सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। और कुछ विषय हम शुरू करने जा रहे हैं। शहर के लगत ही विषय है, क्योंकि नेचुरली जब एक आमदार आप लोगों को बुलाएगा तो जो शहर के विषय होंगे, कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ बुरा हुआ होगा, तो उस बारे में चर्चा करने ही बुलाएंगे। तो हम देखते हैं। सबसे पहला तो आप लोगों को पता ही होगा, कल गडकरी जी यहाँ आए थे। आपको ये भी पता होगा कि अब जो हमारा फाउंटेन से चेक नाका यानी अपने टोल तक का जो पट्टा है, उसे न 8 रहने दिया है न 48 रहने दिया है। यानी अभी आज के दिन में वो जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें राष्ट्रीय महामार्ग 48 6 लेन वो हुआ है। और उसके बाद यहाँ का जो टोल नाका के बाद का हमारा जो पट्टा है वो बृहन्मुंबई नगर पालिका पर है, मुंबई के पास। तो बीच के पट्टे को NH 8 भी नहीं रहने दिया है, NH 48 भी नहीं है। तो हमने ये मांग रखी है कि इट्स बेटर कि आप ये हमें हैंड ओवर कर दो। मजाक में ही गडकरी जी ने कहा आप लोगों की वो औकात नहीं है संभालने की। तो वो आपकी जानकारी के लिए कि मेरी ये मांग रखी है, कल मैंने अपने लेटर से मैं आपको लोगों को लेटर दूंगी कि उसे आप CC रोड बना के MBMC को हैंड ओवर कर दीजिए, रख रखाव हम करेंगे। तो ये एक मांग की है, क्योंकि एज़ इट इज़ आज की डेट में वो रोड किसका है, क्योंकि आगे चल के ये होगा कि ये ना मेरा है ना NH है, तो काम कौन करेगा? PWD करेंगे, मेरे पास भी नहीं है। तो इस रास्ते का कुछ ना कुछ विषय उसका होना चाहिए, इसलिए ये मांग रखी है मैंने कि उसको MBMC में हमें हैंड ओवर कर दीजिए। दूसरा, आप देखते होंगे कि ट्रैफिक इतनी होती है कि सामने जब डेल्टा वालों को अपने घरों में जाना होता है तो आधा घंटा उनको यू टर्न लेने के बाद जाना है। बार बार हमने ये कोशिश की कि वो राइट टर्न खोल दिया जाए, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक और बढ़ जाता है। और जब कैलकुलेशन किया तो 3 लाख व्हीकल एक दिशा में जाते हैं, जबकि अंदर आने वाले हार्डली 3000 हैं। तो वो एक रेशियो देख के वो खोल भी नहीं रहे हैं रोड को। तो हमने एक अंडरपास उधर से मांगा है और एक संगनाई देवी से हमने अंडरपास मांगा है, जिसका पूरा रिपोर्ट्स तैयार हो गया है, DPR तैयार हो गया है। और कल जब गडकरी जी को वो दिया तो उन्होंने तुरंत उसको मंजूर किया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ये काम शुरू होंगे। 2 FOB बन रहे हैं हमारे दाराज ढाबा और पिंकरपाड़ा के ये साइड से, जो अपना जैन मंदिर है वहाँ से। तो वो FOB की बिडिंग पे है, पर वो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो, वो भी उन्होंने निर्देश दिए। और ये निमंत्रण दिया कि आपके एक बहुत अच्छी बात, जब वो रामरतन में थे तो उन्होंने अपने क्या क्या उन्होंने किया है वो बता रहे थे। तब उन्होंने अपने नागपुर के कचरे का क्या किया, जिससे कॉरपोरेशन को इनकम हो रही है। अभी हम कितने करोड़ों उसको दे रहे हैं, लेकिन नागपुर में कचरे से वो इनकम कर रहे हैं, STP के पानी से वो इनकम कर रहे हैं। तो वो बात कर रहे थे, तो मैंने कहा सर ये हमारे यहाँ भी लागू होना चाहिए। तो बोले आपकी महानगर पालिका शायद उसके लिए समर्थ नहीं है, आप दिल्ली आते हैं तो वो टेक्नोलॉजी हम आपको बताते हैं और आप इस तरह से उसको कैसे BOT पे वगैरह कर सकते हैं, ताकि आपके यहाँ का जो मेन प्रश्न है डंपिंग का वगैरह वो भी छूटे। तो ऐसे बहुत पॉजिटिव बातें उनके साथ हुई और उन्होंने दिल्ली का आमंत्रण दिया है। तो बहुत जल्दी दिल्ली जाके एटलीस्ट मैं ये चाहती हूँ कि हम कचरे पे कुछ ऐसा करके दिखाएं जो आगे के दिनों में सबको बहुत शांति हो। अजीम भाई, आपने ही मुझे हाईमास्ट का एक कंप्लेंट भेजा था, पिक्चर भेजा था। अब होता क्या है, किसने किया क्या किया, मैंने पुलिस कंप्लेंट कराई है। बहुत जल्दी वो चेहरे सामने आ जाएंगे कि जिन्होंने ये किया। लेकिन हमारी तरफ से काम कुछ एक अच्छे इंटेंशन से होता है। वहाँ हमने डिस्प्ले इसलिए रखा था कि शहर में क्या कुछ हो रहा है उसका भी डिस्प्ले हम करते रहेंगे। पर कुछ लोग होते हैं जो अच्छा शायद देख नहीं सकते, तो उन्होंने वहाँ कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, अभद्र भाषा लिखी थी, जहाँ से अगर लेडीज़ वहाँ आते जाते पढ़ भी ले तो उन्हें शर्म आ जाए। तो उसकी पुलिस कंप्लेन हो गई है और बहुत जल्दी पुलिस ने कहा है कि ये CCTV कैमरा के फुटेज वगैरह लिए गए हैं। पर कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी कोई ना कोई ऐसी मस्ती करके जाता है जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो उसकी पुलिस कंप्लेन करके बहुत जल्दी आपको
किसने ये मस्ती की वो मालूम पड़ जाएगा, ऐसा पुलिस ने एटलीस्ट मुझे दिलासा दिया है। अभी परसों ही 40 करोड़ के और काम हमारे यहाँ मेरे विशेष निधि से पास किए गए हैं। उसमें कुछ रोड लिए गए हैं। वर्टिकल गार्डन, अभी तक हमारे यहाँ आप बॉम्बे में देखते होंगे तो बहुत सारी जगह पे वर्टिकल गार्डन दिखे हैं, लेकिन यहाँ वर्टिकल गार्डन अभी तक नहीं हुआ। तो वर्टिकल गार्डन के लिए कुछ गटर की क्रॉसिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कॉरपोरेशन की तरफ से हो नहीं पा रही है, वो हो रही है। एक दो स्कूल्स की दुरुस्ती उसमें मांगी गई है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे कॉरपोरेशन की स्कूल की हालत बहुत ख़राब है, तो स्कूल की दुरुस्ती हो रही है। तो ऐसे 40 करोड़ की निधि मंजूर होके आ गई है, तो उसके भी बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे। पांचवा जो बहुत यहाँ 4-5 दिन से लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारे घन कचरा का विषय। बहुत सारी कंप्लेंट मेरे पास आई है कि इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ है। नियम बाह्य जिनको भी दिया गया है उनको नियम बाह्य दिया गया है। एक फॉर एग्जांपल दे दूं तो हमारे पास एक कंपनी ने दोनों टेंडर भरे थे, एक पार्ट में से उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया वो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एज़ पर लॉ फाइनेंशियल बीड खोलनी ही पड़ती है, टेक्निकल बीड खोलने के बाद वो उन्होंने नहीं किया है। किसी एक कंपनी ने अपने पेपर नहीं दे के सिस्टर कंसर्न के पेपर दिए हैं, उसको भी उन्होंने वो टेंडर अलॉट कर दिया गया है। तो इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ की कंप्लेंट मेरे पास आई है, तो मैंने अपनी तरफ से ये कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए हमने उसे भारत सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को लिखा है कि इसमें जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हुई है उसे जल्दी से जल्दी कैसे आप दूर कर सकते हैं, या आप नया फ्लो कर सकते हैं, या इस टेक्निकल चीज़ को करेक्ट करा के, या जिस भी अधिकारियों ने ऐसी कोई गलती की है उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं, इस बारे में एक लेटर लिखा है। तो ये 4 विषय थे जिसके बारे में आपको बताना चाहती थी कि यहाँ जल्दी ही 40 करोड़ के काम हो रहे हैं। बहुत अच्छा निर्णय गडकरी जी ने हमारे हाईवे के लिए लिया, क्योंकि वहाँ इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, तो बहुत जल्दी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे रास्ते, सीसी रास्ते वगैरह 40 करोड़ के वो काम शुरू हो गए हैं। मेरा 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 सवाल ये है कि हाँ जी। विधायक के तौर पर आपका 3 साल लगभग कार्यकाल पूरा हुआ है जी। कोई ऐसी 3 उपलब्धियां बताइए जो मीरा भाईंदर शहर के लिए एज ए विधायक के तौर पर आपने दी है या जनता के हित में आपने काम किए हैं। ऐसे 3 उपलब्धियां बताइए आपकी। समय समय पर जो जो मांगे होती है, जिसकी ज़रूरत होती है वो चीज़ मैंने ज़रूर की है। मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर शहर में जब कोई भी क्वारंटाइन सेंटर देने के लिए रेडी नहीं था, उस समय मैंने सामने अपनी 2 बिल्डिंग निकाल के कहा था कि ये 2 बिल्डिंग में करिए, क्योंकि उसके लिए मेरा विरोध भी बहुत हुआ था। मेरे ऑफिस में मोर्चे 2 दिन तक लगातार आते रहे। उसके बावजूद वो क्वारंटाइन सेंटर के लिए मैंने 1100 फ्लैट की वो 2 बिल्डिंगें दी थी। टेम्बा हॉस्पिटल आप सबको मालूम है कि कोविड के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। हमारे 2 पहले पेशेंट कस्तूरबा हॉस्पिटल में गए थे और यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ 15 दिनों में भक्ति वेदांता की टीम और हमने मिलके उस हॉस्पिटल को, तब डांगे जी थे और डांगे जी ने भी इसमें बहुत ज़्यादा सहकार्य किया, और वो हॉस्पिटल हमने 15 दिन में यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल तैयार की थी। और 56 इन अ डे पेशेंट ठीक होके गए थे, वो भी एक रिकॉर्ड मीरा भाईंदर में ही बना था। तीसरा, अभी तक हमारे पास जो भी निधि आई है वो 100 करोड़ कहिए, 200 करोड़ कहिए, वो लोन आई है। अभी तक सीसी रोड बनाने के लिए लोन हमें मिली है। 516 करोड़ का पानी का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बिना किसी हमें लोन के पूर्णतः, यानी ऑफकोर्स 30%, तो 30% भी हमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से करके दिया है। तो इस तरह से पूर्ण 516 करोड़ पानी की इंटरनल पाइपलाइन के लिए आना, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। अभी तक इतनी बड़ी निधि आप इतिहास चेक करके देख लीजिए तो आई नहीं है। उसके बाद हमारे दूसरे कामों के लिए 500 करोड़ की लोन हमारे सीसी रोड के लिए पास हो गई है। बैंक से वो लोन लेने के लिए आपको मालूम होगा कि हमने बहुत मीटिंग ली थी, और लास्ट मीटिंग जब सीएम साहब से ली थी तब वो मंजूर हुई थी, और 500 करोड़ एमएमआरडीए ने देना है, यानी 1000 करोड़ की लोन हमारे शहर के सिर्फ सीसी रोड के लिए है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एसटीपी यानी बुआरी गटर के लिए 185 करोड़ एक्स्ट्रा जो हमें मिल रहा है, बहुत जल्दी उसका आ गया उसका भी जीआर। उसमें 33 के हिसाब से हमें 33% देने हैं। बाकी की निधि हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिल रही है।
ये भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि। और जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटल का काम अगर शुरू होता है तो बोरीवली से विरार तक पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा जहाँ कैंसर के लिए रेडिएशन, मुझे ये समय इसलिए लग रहा है कि रेडिएशन के लिए जो परमिशन मिलती है बीआरसी से, इट टेक्स टाइम। वहाँ से वो 5 या 6 बार आएंगे, देखेंगे, उनकी पूरी टीम आएगी और उसके बाद ही यहाँ डॉक्टर साहब बैठे, उनको पता होगा कि बीआरसी की परमिशन इतनी इजीली नहीं मिल सकती है। शादी हॉस्पिटल बनाना हो तो मैं कल से काम चालू कर दूँ, लेकिन मेरा एक सपना है कि यहाँ के जो पेशेंट है जिनको टाटा में बहुत सारा वेटिंग करना पड़ता है वो ना करे और यहीं वो हॉस्पिटल शुरू हो जाए, ये मेरी कोशिश है।